तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंचे देश के किसान। कोर्ट से की है कृषि कानून रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी। कहा संसद का शस्त्र बुलाकर तीनों कृषि कानून को रद्द करें मोदी अमित शाह, तभी खत्म होगा किसान आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाद आरएसएस ने बिहार में लव जिहाद कानून लागू करने की नीतीश से की मांग। आरएसएस बोली बिहार में हिंदू लड़कियों का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। जी दोस्तों, किस तरह से अपना एजेंडा फैलाने बिहार में भी पहुंच गया है आरएसएस। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुंबई कोर्ट से कंगना रनावत को लगा तगड़ा झटका। मुंबई कोर्ट ने खारिज की कंगना रनावत की याचिका। अब मुंबई में टूटेगा कंगना रनावत का घर। जी दोस्तों, बड़ा झटका कोर्ट से कंगना को लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के सामने झुके मोदी अमित शाह। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को लिखा पत्र, बातचीत का दिया है न्योता, लेकिन किसान बोले कृषि कानून रद्द करे भाजपा तभी करेंगे बात। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान। कांग्रेस नहीं करेगी ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन, अकेले लड़ेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया पश्चिम बंगाल को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा में कृषि कानून को लेकर भाजपा सरकार का जबरदस्त विरोध। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों ने खोद डाला हेलीपॉड, अचानक दौरा करना पड़ा रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे कि हिरासत में लिए जाने पर प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी और अमित शाह से जो सवाल करे वो है देशद्रोही, इनके दिल में नहीं है किसानों के लिए कोई जगह। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देश के किसान। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर देश के किसानों ने आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। कृषि कानून के खिलाफ एक बार फिर से देश के किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि याचिका दाखिल कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में किसानों ने कहा है कि कृषि संबंधित तीनों कानून गैर संवैधानिक हैं और किसानों के खिलाफ हैं। इस कानून के बाद बाजार समिति खत्म हो जाएंगी। वहीं आगे किसानों ने कहा है कि मौजूदा कानून लागू होने के बाद किसान समुदाय के लिए यह भयंकर आपदा की तरह होगा और अंबानी अडानी का कारपोरेट घराने का एग्रीकल्चर मार्केट पर कब्जा होगा और फिर मोदी अंबानी अडानी अपनी मनमर्जी से किसानों की फसलें खरीदेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और ये गैर संवैधानिक है, किसानों के खिलाफ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुनवाई करेगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान नहीं किया था जो मोदी सरकार ने मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं किसान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी। कहा संसद का शस्त्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कल मुलाकात की। तो वहीं दूसरी ओर मार्च में शामिल प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य
कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा और लगातार इसका विरोध करता रहेगा। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे और वापस ले। राहुल गांधी ने कहा है कि आज किसान दुख और दर्द में हैं। कुछ किसानों की मौत भी हुई है, लेकिन भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और मोदी हमेशा संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें। तो ये बड़ी मांग राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद अब बिहार में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। आरएसएस ने नीतीश कुमार से की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में लव जिहाद कानून यूपी में लागू किया, जिसके बाद कई मामले सामने आए और फिर इस कानून के तहत मुसलमानों का उत्पीड़न भारत में किया जाने लगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के बाद अब आरएसएस ने बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की नीतीश सरकार से मांग कर दी है। आरएसएस ने कहा है कि बिहार में भी योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद को मुस्लिम लड़के अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा जैसा उत्तर प्रदेश में कड़ा कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, वैसा ही कानून बिहार में भी नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आरएसएस ने बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून बनाने की नीतीश से मांग कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव के समय ही इस कानून को विवादित बताया था और कहा था कि ऐसे कानून को बिहार को ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस अब फिर से बिहार में अपना एजेंडा चलाने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध के बाद किसानों के सामने झुके मोदी अमित शाह। फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को लिखा पत्र, बातचीत का दिया न्योता। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 5 दौर की बात किसान और मोदी सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर विफल हुई और इसमें भी कोई समाधान कृषि कानून को लेकर नहीं निकला। जिसके बाद देश के किसान फिर से धरने पर बैठ गए और कृषि कानून को रद्द करने की मांग मोदी सरकार से करने लगे। इसी को लेकर मोदी सरकार ने 2 टूक कहा कि कृषि कानून में हम संशोधन कर सकते हैं, इसे रद्द नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद देश में किसानों का आंदोलन तेज हुआ, किसानों ने भूख हड़ताल की। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को पत्र लिखा है और बातचीत का न्योता दिया है। वहीं आपको बता दें कि भेजे गए मोदी सरकार द्वारा पत्र में सरकार ने किसानों से कहा है कि वो सभी मुद्दों पर कृषि कानून को लेकर बात करने के लिए किसानों से तैयार है। वहीं सरकार ने पत्र में यह भी कहा है कि तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। सरकार पहले ही इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रखने के लिए किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है। वहीं आगे किसानों से कहा है कि इस कानून के बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्क संगत नहीं होनी चाहिए। यानी मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम फिर से संशोधन पर ही बात करेंगे। कृषि कानून को वापस लेने की मोदी सरकार ने इस पत्र में भी बात नहीं कही है, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान। ममता बनर्जी से नहीं करेगी कांग्रेस गठबंधन, छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ कांग्रेस पार्टी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। वहीं आगे कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोटे दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज हरी झंडी भी दे दी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पार्टी अकाल मानने
छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फैसले पर मोहर लगा दी है और इसकी इजाजत दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि पश्चिम बंगाल में अकेले और छोटे दलों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, टीएमसी से गठबंधन नहीं करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई कोर्ट से कंगना रनावत को लगा तगड़ा झटका। मुंबई कोर्ट ने खारिज की कंगना की याचिका, अब टूटेगा मुंबई में कंगना का घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुंबई कोर्ट से कंगना रनावत को आज तगड़ा झटका लगा है। मुंबई के खार स्थित घर को टूटने से बचाने के लिए कंगना रनावत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कंगना के इस याचिका को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय कंगना रनावत को हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए दिया है। बता दें आपको कि 2018 में वीएमसी ने कंगना रनावत के खार स्थित घर को निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था और कहा था कि यह गैर अनाधिकृत निर्माण है, इसलिए इसे तोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी के बाद कंगना रनावत ने मुंबई कोर्ट में एक याचिका डाली और इस पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया और अब बुरी तरह से कंगना रनावत फंस गई हैं और अब कंगना रनावत का खार स्थित घर टूटेगा जो इन्होंने अवैध रूप से बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में भाजपा को लगा झटका। भाजपा के सहयोगी दुष्यंत चौटाला के बदले सुर, तो किसानों ने दुष्यंत चौटाला का खोद डाला हेलीपैड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार में भाजपा के सहयोगी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कृषि कानून में कई संशोधन की जरूरत बताया और मोदी अमित शाह को सुझाव दिए हैं कि इनमें संशोधन कर किसानों की मोदी सरकार बात माने, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में उछाल आ गया है और कभी भी हरियाणा में भाजपा की सरकार गिर सकती है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद के उचाना में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाए गए हेलीपैड को भी खोद डाला है। इतना ही नहीं, किसानों ने चौटाला के खिलाफ नारेबाजी भी की। चौटाला आज यहां पर हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही किसानों ने हेलीपैड को खोद दिया, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द हुआ है। इससे पहले खट्टर का भी जबरदस्त विरोध हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को भी किसानों ने रोका और काले झंडे दिखाए, जिसके बाद 13 किसानों पर हत्या और दंगे करने के मामले भी दर्ज हुए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर हरियाणा में भाजपा सरकार घिर गई है और उसके सहयोगी दल ही अब कृषि कानून पर सवाल उठाने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा के नंदगाम मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान जेल से हुए रिहा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित नंदगाम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। फैजल खान को हाई कोर्ट से पिछले दिनों जमानत मिली। रिहाई के बाद फैजल खान ने कहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, ईसा मसीह का जन्मदिन है। ये बताता है कि इंसानियत और मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मथुरा घूमने आए खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य फैजल खान और चांद मोहम्मद ने नंदगाम मंदिर में नमाज अदा की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और 1 नवंबर को बरसाना थाने में फैजल खान और चांद मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया, जिसके बाद अब इन्हें जमानत मिल गई है और दोनों ही जेल से बाहर आ गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान जेल से रिहा हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिरासत में लिए जाने के बाद मोदी पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा सवाल करने वाले भाजपाइयों के लिए देशद्रोही। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है वो देशद्रोही है। उन्हें सरकार और इनके पार्टी के लोग देशद्रोही बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार के दिल में किसानों की कोई इज्जत नहीं है और वह सिर्फ ढोंग रचा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो
कोई भी इनसे सवाल करता है वह आतंकवादी हो जाता है या फिर देशद्रोही। तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर तेजस्वी ने किसानों को दिया अपना समर्थन। नीतीश मोदी पर बोला हमला, कहा पंजाब के किसानों के मुकाबले बिहार के किसानों की आय क्यों कम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष सहित देश के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन दिया और नीतीश मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के किसानों की औसत आय 3,558 रुपए प्रति माह है, देश में सबसे कम है, जबकि पंजाब के किसानों की आय प्रति माह 18,000 रुपए है। दोनों कृषि प्रधान देश हैं, फिर भी किसानों की आय में आखिरकार इतना बड़ा अंतर क्यों है। अगर बिहार में 14 वर्षों में मंडी और बाजार समिति समाप्त नहीं होती तो यहाँ का किसान मजदूर नहीं बनता और यहाँ पर भी किसानों की आय उतनी ही होती जितनी पंजाब के किसानों की है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। दोबारा इस ऐवान में